जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आ गया हूं फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज की इस वीडियो में बात करूंगा डीआरडीओ सेप्टम के ऊपर। जी हाँ, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, जिसके अंदर आता है सेप्टम 10। डीआरडीओ अपना एग्जाम खुद लेती है जिसका नाम सेप्टम 10 है। और जो ये सेप्टम है, सेप्टम का मतलब होता है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, सेप्टम। जी हाँ, तो डीआरडीओ सेप्टम की तरफ से वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आया है फॉर द पोस्ट ऑफ मेनी पोस्ट हैं। इसमें मल्टीपल पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं। लाइक जिसमें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 का है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का है, स्टोर असिस्टेंट का है, सिक्योरिटी असिस्टेंट का है, व्हीकल ऑपरेटर है, फायर इंजन ड्राइवर है एंड फायरमैन है। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो एक सिंपल ग्रेजुएशन है, जिन्होंने 10th किया हुआ है और 10th के बाद वो कुछ नहीं कर रहे हैं, 10th के बाद वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या 10th के बाद कहीं वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने 12 किया है, 12 के बाद वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने मास्टर्स किया है, तो इन सभी के लिए ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाली है। बिकॉज इसमें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज देखूँ तो बहुत कुछ नहीं मांगा गया है। सिंपली 10th, सिंपली आप 12 आपने किया है, 10+2 किया है, सिंपली आप एक ग्रेजुएट हैं, सिंपली आप एक मास्टर्स हैं, देन you all are eligible and you all can apply। वैसे दोस्तों, ये जो अगर नंबर ऑफ पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी वाइज भी देखूं तो नंबर ऑफ वैकेंसी और काफ़ी अच्छी खासी है, और इन सारे पोस्टों की जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो 10th 12 और ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में डीआरडीओ सेप्टम के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं, कंप्लीट जानते हैं। सारी बातें बताऊंगा जो कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले पता होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो वैकेंसीज हैं ये सारी ऑल इंडिया पोस्ट हैं और परमानेंट पोस्ट हैं, और मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करें। बट उससे पहले फिर से हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लगे, और अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक एंड शेयर कर कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर आपको लगे कि यू आर एलिजिबल, देन आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर आपको इस नोटिफिकेशन पर कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, डीआरडीओ सेप्टम सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, ये जो नोटिफिकेशन आता है डीआरडीओ की तरफ से, ये आ गया है। और इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है ये काफ़ी पहले शुरू हो गया था, जो कि 7 नवंबर 2022 है। और इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ये 7 दिसंबर 2022 है। 7 दिसंबर 2022 तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छा खासा है, 1061 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई जरूर करना चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं, अगर आप टाइपिंग जानते हैं, अगर आप टाइपिंग नहीं भी जानते हैं, टाइपिंग सीखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप टाइपिंग सीख सकते हैं। तो अगर आप टाइपिंग जानते हैं और स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक स्टेनोग्राफर हैं, तो आपके लिए तो ये एक सुनहरा मौका है। वैसे दोस्तों, अगर इसके एज की बात करूं तो जो एज है वो जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जिसको JTO बोलते हैं, एंड जो स्टेनोग्राफर 1 है, उनके लिए जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, नोट अब 30 ईयर्स, जिसमें स्टेनोग्राफर 1 एंड 2 दोनों हैं। वैसे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करूं, चाहे वो इंग्लिश टाइपिंग हो या हिंदी टाइपिंग हो, जो स्टोर असिस्टेंट हैं हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं, वैसे ही जो व्हीकल ऑपरेटर हैं, एंड जो फायर इंजन ड्राइवर एंड जो फायरमैन हैं, इन सभी की एज मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो जो भी JTO हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, उसके लिए आप एक आपके पास अगर मास्टर्स की डिग्री है इन हिंदी या इंग्लिश, अगर आपने मास्टर किया हुआ है, या अगर मास्टर्स में आपका कोई एक सब्जेक्ट हिंदी या फिर इंग्लिश रहा हो, या बैचलर की डिग्री मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है विथ हिंदी एंड इंग्लिश, या अगर आपने ग्रेजुएशन किया है जिसमें आपका मीडियम इंग्लिश या हिंदी रहा हो, तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं JTO की पोस्ट के लिए। वैसे ही जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 हैं, उनके लिए आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, बैचलर होने चाहिए।
वैसे ही जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हैं इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग, वैसे ही स्टोर असिस्टेंट हैं इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग, या फिर जो सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं, इनके लिए आप एक 12 पास होने चाहिए मिनिमम। आपने 12 या 10+2 या इंटरमीडिएट आप पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वैसे ही जो व्हीकल ऑपरेटर हैं या फिर फायर इंजन ड्राइवर हैं या फिर जो फायरमैन हैं, इसके लिए आप एक 10th पास होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने 10th किया हुआ है, 12 किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, सिंपल ही चाहिए इसमें, और कुछ स्पेसिफिकेशन इसमें कुछ नहीं है, स्पेशल कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक सिंपल 10th 12 ग्रेजुएशन हो, आप टाइपिंग जानते हो इंग्लिश या हिंदी, या अगर आप टाइपिंग नहीं भी जानते हैं आप सीख सकते हैं, या स्टेनोग्राफी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैसे दोस्तों अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, लाइक उसकी बातें करूं कि इसमें जितने भी पोस्टें हैं, आप अगर मल्टीपल पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप बेझिझक मल्टीपल पोस्टों के लिए तैयारी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों पोस्टों का एग्जाम एक साथ है, एक शिफ्ट में हो गया, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एग्जाम देना है और किसको स्किप करना है। तो मल्टीपल पोस्ट के लिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी बार रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है मेनली 2 पार्ट में, 2 टायर में कंप्लीट होगा, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 में है ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि सारे पोस्टों के लिए कॉमन है। एंड जो टायर 2 है उसमें आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिर जो स्किल टेस्ट है वो देखा जाएगा। जितनी भी पोस्टें हैं जिसमें टाइपिंग है उसमें स्किल टेस्ट देखा जाएगा, और जो भी जो ड्राइवर की पोस्टें हैं, जो फायरमैन की पोस्टें हैं, एंड जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्टें हैं, फायर इंजन ड्राइवर की पोस्टें हैं, इसके लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखा जाएगा। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं कि एग्जाम पैटर्न में क्या पूछा जाएगा, तो जो इसका जो एग्जाम होगा, जो टायर 1 का एग्जाम है जिसमें CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और इसमें आपसे जो JTO हैं, JTO के लिए एक अलग पेपर होगा जिसमें 40 क्वेश्चन हिंदी से और 40 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाएगा। इसके लिए उनको 80 मार्क्स मिलेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, और इसके लिए उनको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। वैसे ही उसके अलावा जितने भी पोस्टें हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट हो, या फिर स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट हो, सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट हो, व्हीकल ऑपरेटर की पोस्ट हो, फायर इंजन ड्राइवर या फिर फायरमैन की पोस्ट हो, इन सभी के लिए एक कॉमन एग्जाम है जो 75 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, और 75 मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। और इसमें आपसे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, वैसे ही रीजनिंग, जनरल एबिलिटी या जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो इसके लिए आपको टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 60 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। वैसे ही जब आप CBT क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर 1:8 के रेशियो में सभी मेरे कैंडिडेट को जो क्वालिफाई करेंगे उनको फिजिकल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जनरल कैंडिडेट है उनको 40% मार्क्स लाना मैंडेटरी है, एंड जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको 35% मार्क्स लाना मैंडेटरी है रिटन एग्जाम में, फॉर फिजिकल एंड जो इसका स्किल टेस्ट है उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही जो फिजिकल या स्किल टेस्ट है, अगर फिजिकल की बात करूं तो जो असिस्टेंट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर एंड जो फायरमैन है, इन 4 पोस्टों के लिए आपको फिजिकल देना होगा। और इस फिजिकल में आपका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, लाइक जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, एंड जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जो मेल कैंडिडेट है उनका चेस्ट 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और आफ्टर एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, मतलब 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वैसे ही वेट है वो वेट 50 kg का होना चाहिए, ये दोनों कैटेगरी के लिए है। चेस्ट ये फीमेल कैंडिडेट का मेजर नहीं किया जाता है, तो उनको चेस्ट देने की जरूरत नहीं है। वैसे दोस्तों अगर इसके डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करूं तो जो JTO हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, उनको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा जिसमें ट्रांसलेशन एंड एस्से राइटिंग उनको देखा जाए। ट्रांसलेशन में मतलब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है ना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना, और फिर उनको एक एस्से भी लिखना होगा। तो ये सिर्फ JTO के लिए है, उनको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा। ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ये 200 मार्क्स का होगा, और इसके लिए उनको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 आवर में उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। वैसे ही अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसकी बात करूं तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये बिना नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है, और आप इसमें बेझिझक अटेम्प्ट ले सकते हैं। वो होता क्या है कि जब आप नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में जाते हैं तो एक प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, पता नहीं अगर आप सही भी कर रहे हैं तो आप उसमें
आपके मन में ऐसा आता है पता नहीं कहीं गलत ना हो जाए। पर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो काफ़ी फ्री होता है। आप मेंटली फ्री होके विदाउट टेकिंग एनी टेंशन आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आप बेझिझक बिना किसी टेंशन के एकदम मस्त मौले की तरह एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई की है और अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी एग्ज़ाम होने वाला है। अच्छा दोस्तों, अगर इसके स्किल टेस्ट की बात करूं तो जो भी स्टेनोग्राफर 1 और 2 हैं और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग है हिंदी टाइपिंग है, या फिर स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग है हिंदी टाइपिंग है, इनको स्किल टेस्ट देना होगा। और ये जो स्किल टेस्ट है, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 है उनको एट 100 वर्ड पर मिनट उनकी स्पीड होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में। और जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है 2 है उनको उनकी जो स्पीड होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट का आपको डिक्टेशन दिया जाएगा और उसको फिर आपको लिखना है, फिर उसको ट्रांसक्रिप्ट भी करना है। वैसे ही जो स्टोर असिस्टेंट ए हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग या फिर स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग है उनको 35 वर्ड पर मिनट के स्पीड से इंग्लिश टाइपिंग करनी है। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग या फिर स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग है उनको 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए हिंदी में। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ये आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा। और जब आप स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो भी फायरमैन हैं या फिर फायर इंजन ड्राइवर हैं या फिर व्हीकल ऑपरेटर हैं, इन सभी के एक लाइसेंस होना चाहिए व्हीकल का, लाइट मोटर व्हीकल और जो भी है ये एक आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आगे अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो जो एप्लीकेशन फ़ी है ये 100 रुपीज़ है। आपको 100 रुपीज़ देना होगा एज एप्लीकेशन फ़ी। अगर सैलरी वाइज बात करूँ तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है। जो JTO जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 है ये एज पर 7 CPC लेवल 6 में आते हैं। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग या फिर स्टोर असिस्टेंट हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग है, या फिर जो सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं ये एच पर 7 CPC लेवल 4 में आते हैं। वैसे जो व्हीकल ऑपरेटर हैं, जो फायर इंजन ड्राइवर हैं, जो फायरमैन हैं वो एच पर 7 CPC लेवल 2 में आते हैं। तो सैलरी वाइज भी देखें तो सैलरी आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। सो वैसे सभी मेरे दोस्त जो 10th हैं 12th हैं ग्रेजुएशन हैं उन सभी को ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अच्छे से पहले नोटिफिकेशन को गो थ्रू होइए, फिर जाके अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों आई थिंक DRDO के इस नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। सो जाते जाते आप सभी मेरे दोस्तों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी अगर पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जाकर कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। चलिए दोस्तों फिर से मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ या किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए